श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज की साखी है एक दिन का पुण्य। बाबा जी बताते हैं कि एक दिन के पुण्य से हमें क्या फल मिलता है। तो चलिए साखी को प्रारंभ करते हैं। किसी आश्रम में एक साधु रहता था। काफ़ी सालों से वह इसी आश्रम में रहा करता था। अब वह काफ़ी वृद्ध हो चला था और वह मृत्यु के निकट अपने आप को महसूस करता था, लेकिन वह संतुष्ट था कि 30 साल से उसने प्रभु का सिमरन किया है, भजन किया है। उसके खाते में तो ढेर सारे पुण्य जमा होंगे, इसलिए उसे मोक्ष मिलना तो तय ही है। एक दिन उसके ख्याल में एक स्त्री आती है। स्त्री ने साधु से कहा कि अपने एक दिन के पुण्य को मुझे दे दीजिए और मेरे एक दिन के पाप का तुम वरण कर लो। इतना कहकर स्त्री लोप हो गई। साधु बड़ा ही बेचैन हुआ कि इतने बरस तो स्त्री ख्याल में ना आई। अब जब अंत समय नज़दीक आया है तो स्त्री ख्याल में आने लगी। फिर उसने ख्याल झटक दिया और प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर से ख्याल में आई और उसने फिर से कहा कि एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन का पाप तुम ले लो, उसका वरण तुम कर लो। पर इस पर साधु स्त्री को पहचानने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्त्री का चेहरा जो है वो काफ़ी धुंधला था। वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। साधु अब चिंतित हो उठा कि एक दिन का पुण्य लेकर यह स्त्री क्या करेगी। क्या यह कोई कष्ट में है? लेकिन गुरुजी ने कहा हुआ है कि आपके पुण्य ही आपकी असली पूंजी है, यह किसी को कभी मत देना। और इतनी मुश्किल से तो पुण्य की कमाई होती है, यह भी दे बैठोगे तो मोक्ष का क्या होगा, कैसे होगा? मोक्ष से हटने की कोई साजिश है क्या? मुझे हटाने की कोई साजिश हो रही है क्या? वो साधु सोचने लगता है। साधु ने अपने गुरु के आगे अपनी चिंता जाहिर की। गुरुजी ने साधु को डांटा, मेरी शिक्षा का कोई असर नहीं है तुझ पर। पुण्य किसी को नहीं देते हैं, यही आपकी असली कमाई है। साधु ने गुरुजी को सत्य वचन कह करके और फिर प्रभु के सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर से ख्याल में आ गई। बोली, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, उसे ज्ञान ही नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चे दीन दुनिया छोड़कर तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आस छोड़ दी है। तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है। किसी ज़रूरतमंद की मदद तक का चरित्र नहीं रहा तुम्हारा। तो साधु बहुत परेशान हो गया। वह फिर से गुरु के पास गया, स्त्री की बात बताई। गुरु ने फिर से साधु को डांटा। गुरु पर संदेह करवाकर वह तुम्हें पाप में ढकेल रही है। अवश्य ही कोई बुरी आत्मा होगी, ऐसा गुरुजी ने उसको कह दिया, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। साधु अब कहाँ जाए? वह वापस लौट आया और फिर से प्रभु सुमिरन में बैठ गया। स्त्री फिर ख्याल में आई। उसने फिर कहा, इतने साल तक आध्यात्म में रह करके तुम गुलाम भी बन गए हो। इतने साल के अध्ययन में तुम्हारा स्वतंत्र मत तक नहीं रहा है। गुरु के सीमित ज्ञान में उलझ कर रह गए हो। मैं अब फिर कह रही हूँ कि मुझे एक दिन का पुण्य दे दो और मेरे एक दिन का पाप का वरण करो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है। यदि प्रभु इच्छा है तो साधु को अपनी अल्पज्ञ पर बहुत ग्लानि हुई। संत मत कहता है कि पुण्य किसी को मत दो और धर्म कहता है ज़रूरतमंद की मदद करो। यह तो फंस गया। गुरु भी कोई राह नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन स्त्री मोक्ष किसको दिलाना चाहती है? साधु को एक युक्ति सूझी, जब कोई राह ना दिखे तो प्रभु से तार जोड़ो, प्रभु से राह जानो, प्रभु से ही पूछ लो कि उसकी लीला क्या है, वह चाहता क्या है। उसके प्रभु से उपाय पूछा। आकाशवाणी हुई। वाड़ी ने पूछा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन से पुण्य पर इतरा रहे हो? साधु बोला, 30 साल से आपका सुमिरन किया है। 30 साल से मैं भिक्षा पर रहा हूँ, कुछ संचय नहीं किया, त्याग को ही जीवन माना है। पत्नी बच्चे तक सब त्याग दिए। वाड़ी ने कहा, तुमने 30 वर्ष कोई उपयोगी काम नहीं किया है, कोई रचनात्मक काम नहीं किया है। दूसरों का कमाया और बनाया हुआ खाया है। राम राम, ओम नमः शिवाय, जय माता जी की जपने से पुण्य कैसे इकट्ठा होता है मुझे तो नहीं पता। तुम डॉलर रुपया जपते रहो तो क्या तुम्हारा बैंक खाता तुम्हारे पास आ जाएगा? तुम्हारे पास धन संचय हो जाएगा? तुम्हारे खाते में शून्य पुण्य है। साधु बहुत हैरान हुआ, बहुत सदमे में आ गया, लेकिन हिम्मत करके उसने प्रभु से पूछा कि वह स्त्री पुण्य क्यों मांग रही है। प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो वह स्त्री कौन है?
साधु ने कहा, नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, वह तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम जिसे पाप का संसार छोड़ आए थे। कुछ पता है वह क्या करती है? साधु की आंखें फटने लगीं। उसने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में तो मैंने कुछ जाना ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। प्रभु ने कहा, तो सुनो, तुम जब घर से चुपचाप निकल आए तब वो कई दिन तुम्हारे इंतज़ार में रोई। फिर एक दिन संचय खत्म हो गया उसका, मतलब तुम्हारा इंतज़ार का जो समय था, जो उसके मन में आस थी, वो ख़त्म हो गई। बच्चों की भूख से उसे तुम्हारे गम पोंछ डालने के लिए विवश कर दिया। उसने आंसू पोंछ दिए और नौकरी के लिए जगह जगह भटकती रही। इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तुम बीच रास्ते में उसे छोड़ गए थे। उसे काम मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी की। वह हर रोज़ खुद को बीमारी से बचाती, उन लोगों की सेवा करती रही जिन्हें लोग वहाँ त्याग जाते थे। वो खुद को आज भी पापिनी कहती है, वो इसलिए कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया। प्रभु ने आगे कहा, अब वह बेचैन है तुम्हें लेकर। उसे बहुत दिनों से आभास होने लगा है कि उसका पति मरने वाला है। वह यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वह घर से गया था। उसने बारंबार प्रभु को अर्जी लगाई है, प्रभु, मुझ पापन जिंदगी का काम आ जाए किसी के तो ले लो, मुझे मोक्ष ज़रूर देना। मैंने कहा उसे कि अपना एक दिन उसे दे दो, मेरे खाते में पुण्य कहाँ होते हैं, तो वह पल न लगाती, सारे पुण्य उन्हें दे देती। तुम सुमिरन नहीं करती, वह भी यही समझती है कि सुमिरन से ही पुण्य मिलता है। मैंने उसे नहीं बताया कि तुम्हारे पास अथाह पुण्य है। एक दिन के पाप देकर उसने सवाल किया कि मेरा कौन होगा जो पाप लेकर पुण्य देगा। मेरे उसे आश्वस्त किया कि साधु लोग ऐसे ही होते हैं। वह औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही थी और तुम न जाने कौन से हिसाब किताब में पड़ गए। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा कि पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, लेकिन पत्नी आज भी बेचैन है कि तुम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे। तुम्हारी पत्नी को कुष्ठ रोग है, वह खुद मृत्यु शैया पर है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष चाह रही है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 30 बरस से हिसाब किताब में पड़े हो। साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी थीं, सांस तेज होने लगी थी। साधु हड़बड़ाकर उठ बैठा, उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा, सुबह होने को थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा और गुरुजी के सामने जा खड़ा हुआ। गुरुजी ने पूछा, आज इतनी जल्दी भिक्षा पर? साधु बोला, घर जा रहा हूँ। गुरुजी बोले, अब घर क्या करने जा रहे हो? तो साधु बोला, धर्म के लिए। धर्म केवल वो नहीं है कि मंदिर की घंटी बजाए, घंटों पूजा की जाए, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े या गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करे, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करे। यह सब तो धर्म ने जोड़ने व सीखने के केंद्र हैं। असली धर्म तो वह है किसी भूखे को खाना खिलाए, किसी अंधे को सड़क पार कराएं, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें, किसी बीमार असहाय का इलाज कराएं, किसी छात्र की पढ़ने में सहायता करें। यही असली धर्म है, यही असली पुण्य है। पूजा पाठ का दिखावा करने से आपके पुण्य नहीं बढ़ेंगे। किसी की सच्ची मदद करेंगे तभी आपके वास्तविक पुण्य का खाता बढ़ेगा। दोस्तों, अगर से पुण्य करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे ही अनेक साखियों के लिए धन्यवाद।